हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज के लेक्चर में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम आज मेनली पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल एंड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल, कि एसिड किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करते टाइम वहां पे किस तरीके से वो रिएक्शन हो रही है, क्या गैसेस वहां पे रिलीज हो रही है और किस तरीके से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो हम ये आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड की, तो हमारा जो एसिड जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमेशा सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन के साथ साथ वहां पे फॉर्मेशन होती है किसकी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप वर्ड इक्वेशन में देख सकते हैं कि मेटल जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस चीज की फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस के ऊपर क्या है, एक एरो बना हुआ है साइड में। इसका मतलब क्या है, ये एरो वहां पे लगाते हैं जहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, गैस के लिए। वहीं अगर हम डाउन एरो लगा दें, डाउन एरो का मतलब किसके लिए हम रखते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए। ओके, तो अगर यहाँ पे अपवर्ड एरो लगा हुआ है, इसका मतलब जो हमारी हाइड्रोजन क्या है, गैस की फॉर्म में पर्टिकुलर रिएक्शन में से रिलीज हो रही है। ओके, तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। Now, let's look at an example like in which metal, that is zinc is a metal, is reacting with HCl, that is hydrochloric acid. Okay, and I have already told you that the reaction of an acid with particular metal, the reaction of an acid with particular metal yields to the formation of salt and hydrogen gas। तो देखोगे जिंक और HCl की क्या हुई, रिएक्शन हुई। जिंक ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जगह ले ली, क्या बना दिया, ZnCl2 प्लस H2। ZnCl2 में Cl2 क्यों आया, क्योंकि Zn क्या होता है +2, क्लोरीन क्या होता है -1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ZnCl2। क्या हो जाएगा, ZnCl2। तो अब हम बोल सकते हैं क्लियरली कि जब कभी भी क्या करे, हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, जिंक इज अ मेटल reacted with acid, that is HCl, and yields to the formation of gives us the salt, that is zinc chloride plus hydrogen gas. Okay, now we have studied about the reaction. Now how did the acid base react with a particular metal? How द बेस रिएक्ट विद अ पर्टिकुलर मेटल। तो हम क्या बोलेंगे कि बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि जब भी हमारा क्या करेगा, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस रिलीज। सेम चीज देखो, मेटल क्या है, जिंक, बेस क्या है, NaOH। हमें ये पता है OH हमारा जहाँ पे होता है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे जहाँ प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स इट इज base। metal is reacting with base gives the formation of salt and hydrogen gas। तो हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड, सोडियम और हाइड्रोजन गैस क्या हो गए, हमारे रिमूव हो गए। रिएक्शन को क्या कर दिया हमने, फिर बैलेंस कर दिया बाय पुटिंग 2 in front of NaOH and 2 in front of ZnO2। okay, so what we have studied in these two slides, that the conclusion is the acid reacts with metal acid reacts with metal in which the salt is formed with the liberation of hydrogen gas। same with the base react with metal to give salt and hydrogen gas। okay, so now let's understand these activities। in the first activities we have to set the apparatus। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। मतलब कि हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज H2SO4, एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और हमने उसके अंदर क्या कर दिया, एड फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। हमने क्या कर दिया, वहां पे जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए। अब ध्यान से समझिएगा, हमने जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या डाल दिया है, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। और लास्ट चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, जब कभी हमारे पास क्या होता है, एसिड है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, एसिड और मेटल क्या करेगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इससे पहले चैप्टर में आपको ये बताया था कि जब भी एसिड और सॉल्ट की रिएक्शन होती है तो जो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अगर यहाँ पे जिंक की जगह ऐसा मेटल होता जो कि लेस रिएक्टिव होता कंपेरेटिवली हाइड्रोजन के, तो क्या वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो पाती, नहीं हो पाती। तो वही पर्टिकुलर मेटल जो हमारे पास प्रेजेंट है, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द other element that is present in the another compound, then only the reaction will take place। if it is less reactive or least reactive, then the reaction will not take place। तो अभी हमने सिर्फ क्या करा, रिएक्शन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। अब आपको क्या जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस के ऊपर क्या दिखेगा,
पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब जो आपके पास ये गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है, क्या करो आप उसको सोप सॉल्यूशन से पास कर दो। आप इधर देखिए, आपके पास ये एक्टिविटी है, ठीक है, हम इसको पहले एक्टिविटी समझते हैं, या फिर आप इसके बाद पहले कि हमने क्या बोला कि पास करी, बर्निंग कैंडल हम ले आए, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी थी। एक्टिविटी ने क्या बोला, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिए, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए। दिख रहे हैं टेस्ट ट्यूब है, जिंक के ग्रेन्यूल्स है, उसके अंदर क्या डाला आपने, जिंक, उसके अंदर क्या है हमारे पास HC, वो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है H2SO4, क्या है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसको आपने क्या कर दिया, स्टैंड की मदद से होल्ड कर दिया, ये स्टैंड है हमारे पास, इससे क्या करा आपने उसको होल्ड कर दिया। अब जैसे आपने इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, डिलीवरी ट्यूब है, मतलब कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में से अगर कोई भी गैस रिलीज होगी तो इस पर्टिकुलर ट्यूब के होते हुए क्या हो जाएगी आपके पास, इस सोप सॉल्यूशन में जो अलग से बेकर रखा हुआ है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर आ रहा है। ओके, इट इज अ कंटेनर। नाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स और क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी। अभी हमने बोला है कि जहां कहीं पे भी सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन हो, मतलब कि एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन हो, और मेटल क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो वहां पे रिएक्ट कर जाएगा, और क्या होगा हमारे पास, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, रिवॉल्व होके क्या होगा, यहाँ से हमारे पास पास होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस डेरिवेटिव के थ्रू होते हुए ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई नीचे। अब देखो हमारे गैस आई यहाँ पे, सोप सॉल्यूशन में पास किया, तो गैस के बबल्स बन के क्या है, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। अब देखो पानी है, पानी के अंदर गैस करो तो बबल्स बनेंगे ना, बबल्स की फॉर्मेशन होगी। बबल्स किस चीज की फॉर्मेशन, क्योंकि सोप सॉल्यूशन है तो सोप की बबल्स की फॉर्मेशन होगी, हेंस द सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। ओके, नाउ ये हो गई हमारी एक्टिविटी, ये हो गई हमारी एक्टिविटी जो हमने करा और जो हमने ऑब्जर्व किया। इतनी, अभी तक हमने इतनी पढ़ी। ठीक है, अब देखिए इधर आप, एक्टिविटी ने यही बोला इतना कि सेटअप कर लो, जिंक ग्रेन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, आपको जिंक के सरफेस पे क्या दिखेगा, और पास करो उस गैस को जो सोप सॉल्यूशन से पास कर रही है। तो हमने वही करा, सोप सॉल्यूशन से उस गैस को पास कराया, तो देखा सोप की बबल्स बन गए, है ना। उसने फिर बोला कि टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। उसने बोला कि एक जलती हुई माचिस को, आप इधर माचिस को या कैंडल को, मतलब कुछ भी ला सकते हो आप, मैच स्टिक लेके आइए जली हुई, या फिर कैंडल लेके आई जली हुई, तो आप लेके आओ उसके पास, और आप क्या ऑब्जर्व करते हो बताइए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, कैंडल को लेके आओगे तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। आप ये देखोगे कि वहां पर एकदम से क्या होता है, बर्निंग होती है, किस चीज बर्निंग होती है, विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड कैसे, पॉप, जैसे पॉप बोलो आप स्पीड में तो एक आवाज आएगी, उस तरह की एक पॉप साउंड हमें सुनाई आती है। जैसे हम कभी भी मैस्टिक को या किसी भी कैंडल को किसके पास लेके आते हैं, उस पर्टिकुलर गैस के पास लेके आते हैं जो कि हमारी मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन होने पर रिलीज हो रही है। और जब भी कभी भी इस तरीके से हमारे पास पॉप साउंड आए, बर्निंग के टाइम पे अगर हमें पॉप साउंड आए, तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पे कौन सी गैस है, दैट मीन्स देयर विल बी 100% हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी वहां पे हमारे पास, हाइड्रोजन गैस होगी। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जब कभी भी हाइड्रोजन गैस का आपको टेस्ट करना हो कि पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, पॉप साउंड टेस्ट। ओके, इट इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर दैट विद द पॉप साउंड। ओके, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास पॉप साउंड टेस्ट हो जाता है। अब पॉप साउंड टेस्ट के बारे में बता दिया हमने कि अब तो अगर बहुत बार हम एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी ऐसे आता है कि व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, तो आप क्या बोलोगे, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इज पॉप साउंड टेस्ट इन विच द बर्निंग कैंडल और द बर्निंग मैस्टिक इज बर्न with a pop sound, and that pop sound is due to the presence of hydrogen gas in that particular area. वो pop sound किस लिए होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, जिस वजह से वो क्या आती है, पॉप साउंड आती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो, बता दिया हम जो ऑब्जर्व करते हैं, प्लस रिपीट दिस एक्टिविटी, repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3 और CH3O, so COH। क्या करना होगा, आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हो विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड CH3, COH। तभी भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो मतलब हाइड्रोजन गैस तो क्या होगी, एसिड का जब भी मेटल के साथ जाएगा तो रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, मतलब एसिड मेटल के साथ जाके क्या बना देगा, क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमने देखा कि रिएक्शन में क्या हुआ हमारे पास, रिएक्शन में क्या होता है, आप इधर देखिए, द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज द हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। वही चीज है कि आप ये देखेंगे कि जैसे रिएक्शन हुई तो मेटल में क्या था, एसिड,
मेटल और एसिड की रिएक्शन थी, तो उस एसिड में से क्या करा, पर्टिकुलर मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ताकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सके और एक सॉल्ट की पर्टिकुलर फॉर्मेशन हो सके। ओके, तो एसिड प्लस मेटल रिएक्ट विद ईच अदर गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यही चीज लिखी हुई है, द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स। जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देता है एसिड में से एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। और क्या कर देता है वो, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है जो क्या कहलाती है, सॉल्ट। तो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड, कैसे समराइज कर सकते हैं हम, एसिड की और मेटल की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो क्या था हमारे पास, जिंक था, जिंक की किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या थी, रिएक्शन थी, तो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनना चाहिए, जिंक सल्फेट, और क्या रिलीज हो जानी चाहिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी एक्टिविटी जो किस पे बेस्ड थी, जो कि बेस्ड थी कि किस तरीके से एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है विद अ पर्टिकुलर मेटल। एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड, वी हैव ऑलरेडी studied that when an acid is reacted with metal, then salt with the release of hydrogen gas is produced. Now we have a conclusion over here. We have studied all this with the help of an activity, and with the help of activity we have determined that हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। क्योंकि हमने क्या करा, वहां पे पॉप साउंड टेस्ट किया और वहां पे पॉप साउंड टेस्ट से हमें कंफर्म हो गया कि वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब जो हमारा अब जो हम जितनी भी हम रिएक्शन करेंगे मेटल और एसिड के साथ, तो वहां पे हम कंफर्मेटरी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी along with the formation of salt. So I hope the reaction of an acid with a metal is clear to you and also the activity that is based on it. तो अब हमें पढ़ना है एक्टिविटी बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ बेस विद अ मेटल। मतलब कि अभी तक हमने देखा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, क्या क्या हमारे पास प्रोड्यूस होता है। सेम अब हम देखेंगे कि अगर हम क्या करें, एसिड और बेस की रिएक्शन करा दे किसके साथ, सॉल्ट के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा। इसका आपको ऑलरेडी मैं हिंट दे चुकी हूँ जब मैंने आपको बता दिया था कि रिएक्शन में किस तरीके से क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसी चीज को हम क्या करें, विद एन हेल्प ऑफ एक्टिविटी पढ़ ले। विद एन हेल्प ऑफ एक्टिविटी तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक्टिविटी बोलती है टेक प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, जिंक के मेटल को रख दो कुछ पीसेस। एट 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, क्या है, बेस है। तो 2 ml क्या कर दिया, उसके अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है। एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या कर रहे हो आप हीट दे रहे हो और क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर को वार्म कर रहे हो। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या करो, रिपीट करो स्टेप्स को, अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करो, ऑब्जर्व करो। इधर देखो ध्यान से, क्या बोला कि रिएक्शन है, रिएक्शन इस तरीके से होती है कि क्या होगा, जिंक है और जिंक के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, बेस रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया, मेटल, और ये क्या हो गया हमारे पास, बेस। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब कभी भी मेटल और बेस की रिएक्शन होती है, जब कभी भी मेटल और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, मेटल और क्या है, बेस है, तो मतलब वही सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, और सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, इवॉल्वमेंट होगी। तो NaOH में से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा, तो क्या निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, और सॉल्ट क्या बन गया हमारे पास, Na2ZnO2। क्या बन गया, Na2ZnO2। मतलब कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देख सकते हो, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, in this particular reaction hydrogen is formed. Such reactions are not possible with all the metals. पर ऐसी रिएक्शन हर किसी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। There are some compounds only which this type of particular reaction can take place. Okay, so what we have seen over here, we have seen over here that the metal is reacting with a particular base and which is yielding a product that is Na2ZnO2 with the release of hydrogen gas. Okay, now let's look over some reactions that has been displayed on your screen. That is, sodium is reacting with acid. आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि सोडियम है और वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या है, मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें पता है सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। अब सोडियम हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस करके क्या बन जाएगा, Na और Cl। Na पे चार्ज क्या होता है, +1, Cl पर चार्ज क्या होता है, -1। ये तो होता है, तो Na + Cl- क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगी, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। Fe + HCl, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा,
If the reaction between a metal and an acid take place, then salt and hydrogen gas will be released. Salt will be formed and hydrogen gas will be released. So iron is a metal and a reactive metal. So iron will displace hydrogen from the hydrochloric acid and gives us FeCl2. और क्या दे देगा हमें? फेरस क्लोराइड दे देगा. ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है फेरस और फेरिक. फेरस और फेरिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फेरस और फेरिक के बीच में डिफरेंस होता है, इट इज बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. इफ इट इज +2 देन इट इज फेरस, इफ इट इज +3 देन इट इज फेरिक. ओके, तो हमने आयरन और HCl की अगर रिएक्शन कराई तो क्या मिल गया हमें? फेरस क्लोराइड प्लस H2. अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट में क्या है? 2 है, रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन 1. तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सेम विद क्लोरीन, क्या है? 2, इधर क्लोरीन क्या है? 1. तो हमने पूरे HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर हमने पूरे HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया देखने के लिए? हमें दिख गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? फेरस क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है. ओके, नाउ इन द थर्ड रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड. किसके बीच में रिएक्शन हुई है? मैग्नीशियम के बीच में और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हुई है. तो जब भी हमारे पास मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन होगी तो सेम क्या बनेगा? हमें एक सॉल्ट मिलेगा विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, जगह ले लेगा, क्या बना देगा? मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होता है? +2. सल्फेट पे चार्ज क्या है? -2. तो क्या मिल जाएगा हमें? MgSO4 + H2. ओके, नाउ एल्युमिनियम इज रिएक्टिंग विद सेम सल्फ्यूरिक एसिड. तो देखो, लेकिन हमने जब इस वाले रिएक्शन को देखा तो ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसकी बैलेंसिंग के बारे में नहीं बोला. अब यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट रिएक्शन को. तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है? एल्युमिनियम इज रिएक्टिंग विद H2SO4 गिव्स एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. नाउ एल्युमिनियम इज हैविंग वैलेंसी ऑफ +3 एंड सल्फेट इज हैविंग वैलेंसी ऑफ -2. तो +3 चला जाएगा सल्फेट के पास, 2 आ जाएगा एल्युमिनियम के पास. हेंस the product form will be, or the salt form in this particular reaction is aluminum sulfate, that is Al2SO4 whole thrice plus 3H2 plus 3H2. तो यहाँ पे क्या हो गया? अब एल्युमिनियम की रिएक्शन हुई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसने क्या बना दिया? एल्युमिनियम सल्फेट बना दिया विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हर एक हाइड्रोजन गैस के ऊपर हमने क्या लगा रखा है? एरो लगा रखा है. और ये क्या बता रहा है? एरो, अपवर्ड एरो हमेशा ये डिनोट करता है दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग इन गैसियस फेज, कि वो किस पार्ट कंपाउंड या एलिमेंट जो है हमारा किस में एग्जिस्ट कर रहा है? वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस कैसे एग्जिस्ट कर रही है? इन द हाइड्रोजन जो गैस है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. ओके, नाउ सॉल्ट की फॉर्मेशन भी हो गई है. तो हमने क्या कर लिया? कंक्लूड कर लिया कि जहां जहां पर भी क्या होगा? रिएक्शन होगी किस किस की? मेटल की किसके साथ? एसिड के साथ. तो हमेशा सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन गैस के साथ. तो जैसे कि इस एक्टिविटी में आपने देखा था, अगर आप देखोगे तो हमने जब ये एक्टिविटी करी थी तो इस एक्टिविटी में क्वेश्चन था हमारे पास कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स. जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पे आपको क्या ऑब्जर्व होता है? क्वेश्चन था. तो हमने ये देखा कि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है. ठीक है, ये मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, जो कि क्या करता है? कोरोसिव. क्या करेगा? चेंजेस ला देगा ना. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा. मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स जो पहले खाली थे, अब उनके ऊपर क्या हो गया? एक सल्फेट की लेयर आ गई. सॉरी, जिंक जो पहले अकेला था वहां पे क्या हो गया? जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई है. तो जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई है, मतलब एक केमिकल चेंज हुआ है. वो केमिकल चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि कोरोसिव नेचर होगा. तो वहां पे आप क्या कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे? क्या क्या दिखेगा आपको? कलर चेंज में ऑब्जर्व दिखेगा. तो मतलब कि यह क्या है? एक केमिकल चेंज है. ठीक है, तो जब भी एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, आपस में एसिड और मेटल की या बेस और मेटल की रिएक्शन हो रही है, तो एक केमिकल रिएक्शंस होती है जहां पे हमें एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है. जहां पर हमें एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है. और अगर हम इन रिएक्शंस की बात करें, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, तो इन रिएक्शंस में क्या होता है? इन रिएक्शंस में मेनली होता क्या है कि हमारी जो रिएक्शंस है रिवर्सिबल नहीं होती है. ओके, तो ये क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास जब कभी भी क्या होगी? रिएक्शन होगी किसकी? एसिड और बेस की विद अ मेटल एंड विद अ मेटल. ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि क्या हर कोई मेटल एसिड और मेटल की रिएक्शन की बात करें, अगर हम एसिड और मेटल की रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे हमारे पास हर मेटल क्या एसिड को डिस्प्लेस करने में मदद करेगा?
तो हमने वही बोलता ना, हमने इसके बारे में कहाँ जाएंगे इसको पढ़ने के लिए, हम इसको पढ़ने के लिए चले जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज पे। किस पे चले जाएंगे? रिएक्टिविटी सीरीज पे। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलती है? रिएक्टिविटी सीरीज यही बोलती है कि जो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, हमेशा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अभी, या जितने भी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जितने भी रिएक्शंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन सभी में रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन पर्टिकुलर में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पर हम ये बोलते हैं कि कभी भी, जब कभी भी क्या होगा, रिएक्शन हो किसी भी एसिड की किसी मेटल के साथ, तो हमें उसकी रिएक्टिविटी को देखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ओके, सो आई होप द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल इज क्लियर टू यू, and also the reaction of base with metal is clear to you. And then we studied the activity, and this particular activity is based upon reaction of acid with metal. जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है उस पे बेस थी, और हमने इसका कंक्लूजन भी निकाल लिया था, और हमने ये भी जान लिया था कि हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए होता है पॉप साउंड टेस्ट। क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट। देन हमने जो एक्टिविटी पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी? हमने वो एक्टिविटी पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ अ बेस विद मेटल, कि जब कभी भी बेस रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो किस तरीके से रिएक्ट करता है और किन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, और वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, तब भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी हमारी उसी के लिए ही थी, जहां पे हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे थे। फिर हमने कुछ रिएक्शन स्टडी करी जो कि क्या बताती हैं, जो कि बताती हैं कि आप देख सकते हो क्लियरली कि जब कभी भी मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। मेटल प्लस एसिड रिएक्टिंग एंड गिविंग अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और क्या कर रहे हैं, हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन दे रहे हैं। So I hope this lecture is clear to you, in which we have studied about the reaction of acid and bases with particular metals. And we have concluded the result over here that when acid reacts with metal, then the salt is formed with the release of hydrogen gas, which is a very important point. So this is all for today's lecture. Thank you so much.